बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरनार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब, डे 132, 132वां दिन। कल 131वां था, मैंने गलती से 130 लिख दिया था, उसको चेंज कर दिया गया है। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, एक तो रूल ये है। ये कौन किसको बता रहा होगा? अंडरस्टूड है बिहारी जी। कौन कौन से रूल्स बता रहे हैं? एक तो नीची जात को तारतम नहीं देना मिहिरराज ठाकुर, और कौन से रूल्स बताते हैं? आज होपफुली हम इन प्रसंग पर धनी जी की मेहर से पहुंचते हैं या नहीं, ये तो पिया जानते हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर श्रीमुखवाणी गायन, हमारी प्यारी लाडली सखी दीप शिखा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। चलो चलो रे साथ जी, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ जी, आपन जइए धाम। मूल वतन धनी बताया जित, मूल वतन धनी बताया जित, ब्रह्म सृष्टि श्याम श्याम। चलो चलो रे साथ जी, आपन जय धाम। महल मंदिर अपने देखिए, महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। जीत है लीला श्याम श्याम की, जीत है लीला श्याम श्याम की। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ जी, आप जय धाम। अपन जय धाम, अपन जय धाम, अपन जय धाम, अपन जय धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब, रेत सेत जमुना जी तालाब। कई ठौर बन करे विलास, इश्क के सारे अंग है भीगर। इश्क के सारे अंग है भीगर, रहस रंग विनोद कोई हास। चलो चलो रे साथ जी, आप जय धाम। अपन जय धाम, अपन जय धाम, अपन जय धाम, अपन जय धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मूल मिला, भूलिया धाम धनी के वचन, भूलिया धाम धनी के वचन। ना कुछ सूद रही जो आए। चलो चलो रे साथ जी, आप
जय धाम। मूल वतन धनी बताया जित, ब्रह्म सृष्टि श्याम श्याम। चलो चलो रे साथ जी, आप जय धाम, अपन जय धाम, अपन जय धाम, अपन जय धाम, अपन जय धाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर, इतना मधुर। आज मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे लगा जैसे सरसावा में मंच पे आप गा रहे हैं और वहां पर बैठकर हम आपके इस वाणी गायन का आनंद ले रहे हैं। अति 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 सुंदर। मेरे पास शब्द नहीं है आज प्र- इस वाणी गायन के लिए कुछ कहने के लिए। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आप कितनी बार फ्री होते हैं जरूर बताइएगा। अगर हर वीक आ सकें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो 2 वीक्स में एक बार, जैसे आपको कंफर्टेबल हो बेटा। प्रणाम मैं जी। प्रणाम। जी, आपने क्या कहा? मैंने बोला मैं ट्राई करूंगी कि मैं एवरी वीक आ पाऊँ, जरूर ट्राई करूँ। जी, वेरी गुड। अगर एवरी वीक नहीं तो वंस इन फोर्टनाइट जरूर आ जाइएगा, 15 डेज में। बहुत सुंदर बेटा, राज जी की बहुत मेहर आपके कंठ पे बरस रही है। प्रणाम जी। आपको रिकॉर्डिंग्स करनी चाहिए। यू हैव दैट इनसाइड। आपको करनी चाहिए और आगे होंगी। राज जी करेंगे जरूर। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर। कैसे कैसे प्यारे मीठे कलाकार राज जी अपने आप मिलवाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज मेहर। सुंदर साथ जी जो इतनी दूर दूर से सुंदर साथ मीठे प्यारे मिलते जा रहे हैं। शुक्र है पिया जी का, शुक्र। आइए चलते हैं बीतक साहब के अति सुंदर, अति प्यारे प्रसंग की ओर। तो कौन से प्रसंग पे चल रहे थे सुंदर साथ जी, आपको याद है? कल मैंने कहा था एक किरंतन उतरे हैं, वो हम कल करेंगे। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वेबसाइट डाउन है, बहुत दिनों से वेबसाइट चल नहीं रही। और मुझे ये रोज चौपाई भेजने की सेवा भी, जो मैं सजा कर लाती हूँ, वो भी अब एक सुंदर साथ को करनी पड़ रही है। उनका नाम मैं बता नहीं सकती, मुझे मना किया हुआ है, मुझे डांटेंगे, पर आप समझ जाना वो सुंदर साथ कौन से हैं जो सारी सेवाएं संभालते रहते हैं। तो आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब के उसी किरंतन पे चलते हैं। वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचारज बानी की तरफ। क्या राज जी ने उसमें ऐसा क्या संदेश दिया है जो हम, हमारी जिंदगी पर भी हमें उसको लागू करना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। किसको आवाजें लगा रहे हैं हमारे लाल साहब? किनको आवाजें लगा रहे हैं हमारे लाल दास जी? हमें साथ जी को आवाज लगा रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, उनको आवाजें नहीं लगा रहे सुंदर साथ जी। तो हमें चित्त दे के सुनकर हमें अपने जीवन में जरूर उतारनी है ये वाणी। राग श्री गौड़ी किरंतन का 12 नंबर का प्रकरण है सुंदर साथ जी। वैष्णवों को प्रबोधित करने के लिए ये किरंतन सूरत में उतरा है। तो जैसे ही आप किरंतन पढ़ें, मंथन करें, जैसे ही ये प्रसंग आए, तो सूरत की वो सारी बातें हमारे अंदर घूम जानी चाहिए। कैसे भीम जी भाई
तारतम अभी लिया नहीं और उसके पहले ही धाम की लीलाओं का दीदार कर रहे हैं, फिर तारतम ले रहे हैं। गोविंद जी व्यास तारतम अभी लिया नहीं, चर्चा 40 प्रश्नों की पहले कर रहे हैं, तारतम बाद में ले रहे हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ सूरत सुंदर साथ जी। वैष्णवों को प्रबोधित करने के लिए उनके बाद ये किरंतन उतरता है। वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचारज बानी। मैंने एक बात यहाँ से सीखी सुंदर साथ जी, वल्लभाचार्य की वाणी है, पर ये नहीं कह रहे तुम्हारी वाणी में कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वाणी तो बहुत नीचे है, तुम्हारे गुरुओं ने तो कुछ भी नहीं लिख रखा, हमारी वाणी बहुत ऊंची है। नहीं, मीठड़ी वल्लभाचार्य वाणी। किसी भी सुंदर साथ से, प्रवाही जन से बात करें, कभी ना कहें तुम्हारे ग्रंथों में तो कुछ है ही नहीं, ये तो किसी काम के ही नहीं। नहीं, सारी वाणियां मीठी हैं सुंदर साथ जी, हर एक में कुछ ना कुछ सिखाया है। कहीं पे शरीर प्रबोधित किया है, किसी वाणी में जीव को उच्च करने की बात कही हुई है, और हमारी आवेशित वाणी जो है उनमें आत्मा परमात्मा और परात्म की बात कही गई है। पर जीव को भी खड़ा करना जरूरी होता है। तो किसी भी ग्रंथ को, किसी भी गुरु की लिखी हुई वाणी को कभी गलत या कभी कुछ नहीं कहना। सारी वाणी मीठड़ी मीठी है, क्योंकि मेरे धनी ने हमारे लिए लिखवाई है सारी, कहीं जोश के थ्रू और कहीं आदेश देकर लिखवाई है सुंदर सा जी, क्योंकि हम आने वाले हैं। अर्थ लिए बिना फिर ये अंधेरी है। कहते वाणी तो बहुत मीठी है, पर जब उसका सही अर्थ नहीं लिया जाता तब वो अंधेरे में धकेल देती है। तो हम सही अर्थ नहीं ले पाते, इसलिए अंधेरी गर्त में गिरते चले जाते हैं, करत सबों को फानी। तो इसीलिए इस यहीं पर फानी जगत में ही घूमते रहते, क्योंकि इसके अर्थ को, किसी भी वाणी के अर्थ को नहीं समझ पाते। भगवान राम जैसा बन सकते हैं हम, उनका चरित्र कितना ऊंचा सुंदर साथ जी, सीता मैया जैसा बन सकते हैं हम, सीता जी जैसा। उन्होंने जो मर्यादा निभानी यहाँ पर सिखाई, हमारी रहनी में क्या एक अंश भी है जो हम राम कृष्ण ऐसे बोला करते हैं? श्री राम, श्री कृष्ण जी। हम अपने दादा पर दादा जी का नाम तो श्री लगा कर लिया करते हैं, पर विष्णु जी, श्री विष्णु सुंदर साथ जी, ये दुनिया बनवाई है राज जी ने उनसे, उन यहाँ के मालिक बनाया है उन तीनों को उन्होंने, ये भी धनी ने किया है। तो हम क्यों ना उनका नाम भी आदर सूचक शब्दों से लें। किसी की भावनाओं को कभी आहत मत कीजिए सुंदर साथ जी। स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचे करना जरूरी नहीं होता है, दूसरों को ऊंचा उठाकर भी और ऊंचा हुआ जा सकता है। ये हमें सीखना है कि किसी भी वाणी का, किसी भी, जिनको भी, कोई भी किसी के इष्ट हो, कभी भी उनके लिए बुरे शब्द तो यूज करने ही नहीं, हमेशा मीठे शब्दों से संबोधन करना है। हे वैष्णवो, श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा की हुई श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका के अति मीठे वचनों का विचार करो। और हम क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, सुबोधिनी टीका नहीं, अरे भागवत में क्या लिखा हुआ है, कहाँ लेकर जाएंगी भागवत, क्यों पढ़। नहीं सुंदर साथ जी, हर ग्रंथ में शास्त्र भागवत को करके लिखा गया है, ठीक है उनसे आगे बढ़ना है, पर उनके लिए कटु शब्द क्यों यूज करने हैं, जिसमें हमारी ही ब्रजरास की बातें कही गई हैं। हमने ही की थी ब्रज में, इस नश्वर जगत में जो रास की थी उसकी पूरी बातें श्रीमद् भागवत में लिखी गई हैं। रास की बातें वृंदावन में जो रास हुई उसकी भी, और सुबोधिनी टीका में कल हमने पढ़ा था, इनमें तो अखंड रास की बातें भी लिखी गई हैं। जहां मेरे धनी का एक सुकन आ जाए, एक बात उनके बारे में लिख दी जाए, वो ग्रंथ पे भी वारी 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 सुंदर साथ जी धनी ने अपने हुक्म से लिखवाए हैं, ताकि हमें खुशी मिले। पता नहीं कौन सी आत्मा कहाँ फंसी हुई हो, वो शायद जो उनके घर में श्रीमद् भागवत को मानने वाले हो, शायद रामायण को मानने वाले हो, शायद और श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हो, कुरान को मानने वाली कहाँ कहाँ अंगनाएं उनकी बैठी हुई हैं, उनके लिए मैसेज दिया हुआ है, और पूरे विश्व के लिए पूरे न्यूज़पेपर में छपवा दिया गया। उन न्यूज़पेपर्स पे भी वारी 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 जिन में मेरे पिया के आने की, मेरे आने की खबरें छपी हैं सुंदर साथ जी। अति मीठे वचनों का ये सीखना है। ये मीठड़ी शब्द वाणी के लिए तो मिठाइयां आया सिंधी में, वल्लभाचार्य वाणी के लिए भी मीठी लिख दिया। तो यहाँ से हमें यही सिखापन मिलता है, हमेशा रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हमें यूज करने हैं। तुमने इसका वार
वास्तविक अर्थ नहीं समझा। तो कसूर वाणी का नहीं है, कसूर समझने वालों में है सुंदर साथ जी। इसलिए अज्ञानतावश तुम इस नश्वर जगत में ही भटक रहे हो, नहीं तो कम से कम अखंड योग माया तक का, अखंड रास का वर्णन उसमें हुआ है, कम से कम उतना तो पता लग ही जाता ना। इसी नश्वर जगत में क्षर में ही क्यों रह गए। बानी गाऊं श्री वल्लभाचार्य, ज्यों वैष्णव को सुख होए। क्या कह रहे हैं, कहते मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, गा रहा हूं उनकी वाणी की, प्रशंसा गा रहा हूं उनकी। ये कौन कह रहा है, श्री जी साहिब जी कह रहे हैं। तो हम कौन होते हैं, किसी भी प्रकार की, किसी भी गुरु, कोई भी ग्रंथ जो आज तक इस कलयुग में उतरे हैं सुंदर साथ जी, हम कौन होते हैं निंदा करने वाले, जब मेरे श्री जी प्रशंसा कर रहे हैं, जब मेरे श्री जी नम्रता से भरपूर हैं, जब मेरे श्री जी कोई बात कहनी भी होती है ना, तो सुंदर साथ जो पहले जागृत होके फिर सो जाता है, जो बच्चे को माँ जगा के आई हो, वो लेट हो रहा है, उसकी जागनी लेट हो रही है, उसको जाके डांटती है, अभी तुम्हें जगा के गई थी तुम फिर सो गए, उनकी खंडनी करते हैं सुंदर साथ जी। आप देखिएगा, जिनको ऑलरेडी ज्ञान अंदर होता है उनकी करते, कि इतना ज्ञान चिंतामणि जी के अंदर है तब करते हैं। जो सुंदर साथ को कुछ पता ही नहीं, हमारे जैसे, उनकी खंडनियां नहीं हुआ करती सुंदर साथ जी। जिनके अंदर सहने का बल होता है ना, उनकी करते हैं, हमें नहीं करनी है। पर क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि किसी के लिए भी ऐसे शब्द यूज भी कर पाए, प्रयोग भी कर पाए। कहते हैं बानी गाऊं श्री वल्लभाचार्य, मैं श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका की प्रशंसा कर रहा हूँ, उनकी महिमा गा रहा हूँ। जिससे ज्यों, क्यों गा रहे हैं सुंदर साथ जी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ज्यों वैष्णव को सुख, इससे वैष्णवों को सुख मिले, इसलिए मैं उनकी वाणी को मीठड़ी, क्योंकि उनमें बातें लिखी भी हैं हमारी। तो मैं वल्लभाचार्य की वाणी की प्रशंसा महिमा क्यों गा रहा हूं, वैष्णव को सुख होए। तो हम जब कटु वचन किसी नए से बात करते हैं, मैंने देखा है सुंदर साथ जी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, तब तो एक शब्द भी अंदर भी नहीं जाता था। हम तो अपनी सेवा में मस्त रहते थे, हमें कुछ लेना देना ही नहीं होता था। चर्चा हुई, थोड़ा बहुत पता लगता था, कुछ नहीं आता था सुंदर साथ जी। पर मैं देखती थी सुंदर साथ जी बात करते थे नए सुंदर साथ से, तो कैसे कि तुम्हारी वाणी में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ है ही नहीं, हमारी वाणी सब कुछ है। नहीं सुंदर साथ जी, वैष्णव को सुख होए, पूरे सुख शीतल करूं संसार, अपनी वाणी से भी शीतल करूं संसार, उनको सुख देना है पहले, तभी तो हमारे बनेंगे, तभी तो बात सुनेंगे हमारी। सत वचन बहुत तो ना कहूं, जानो दुख पावे दुष्ट कोय। क्या कह रहे हैं, सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, वैष्णवों को तो सिखा ही रहे हैं, हमें साथ साथ सिखापन, हर एक इसमें वैष्णव बन जाना है सुंदर साथ जी, सिखापन लेने के लिए हमें बन जाना है सब कुछ। वैष्णव होते कौन है, जो बाहर की सफाई का नहीं, अपने अंदर की सफाई का, रियल वैष्णव वो होते हैं जो अपने अंदर की सफाई का ध्यान रखते हैं। मैं श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका की प्रशंसा कर रहा हूं, जिससे वैष्णव लोगों के हृदय में प्रसन्नता हो। वैसे तो मैं कड़वे सच को ज्यादा नहीं कहूंगा, अन्यथा, ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, अन्यथा दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति दुखी होगा। दुखी कौन होगा, उसको कड़वे सच को सुनकर, जिसकी बुद्धि उसको सहने के लायक नहीं होती। इस शब्द में भी, इस वाक्य में कितना कुछ कह दिया श्री जी ने। इसका मतलब यदि कोई कड़वा सच हमें भी कहता है, तो यदि हमारी बुद्धि ऐसी है तो हम दुखी होंगे। जागनी के वचन सुन के यदि कोई दुखी हो जाता है, तो उस समय वो बुद्धि दुष्ट होती है, उस समय। बाद में सही भी हो जाती है धनी जी की मेहर से। तो कड़वे सच को सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। कहते मैं यहाँ ज्यादा कहूंगा ही नहीं, किसको कहते हैं, अपनी अंगनाओं को कहते हैं, अच्छे से कहते हैं श्री जी, सच कहते हैं, चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, और जिस जीव की जितनी कैपेसिटी हो, ही कैन सी, दे कैन सी, ही भी नहीं बोलना चाहिए उनके लिए, दे कैन सी, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं उसको, क्योंकि वो तो अंदर सहरग से भी नजदीक बैठे हैं। हमें नहीं करना है सुंदर साथ जी, किसी के साथ भी
कड़वे शब्द नहीं बोलने, सच बोलना है, पर कड़वे शब्दों में नहीं बोलना, मीठे और नम्रता से भरपूर शब्दों में अपना पॉइंट रखना है। ए बानी को टेढ़ा कहावो, ए कौन तुम्हारा धर्म। कैसे कहते हैं, ऐसी दिव्य वाणी, वाणी गलत नहीं है, दैट इज डिवाइन, ऐसी दिव्य वाणी को भी तुम टेढ़ा कहावो, तुम झूठा सिद्ध करने में लगे रहते हो, क्या यही तुम्हारा धर्म है? ऐसी डिवाइन वाणी को तुमने हल्के में ले रखा है। ये कहीं हमें तो नहीं कह रहे ना सुंदर साथ जी? वैष्णवों के बहाने हमको भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं श्री जी। हमारी वाणी कितनी दिव्यता है, उसमें कितना नूर भरा हुआ है, परम सत्य ये जो हमारी वाणी है, हम उसको झूठा सिद्ध करने में तो नहीं लगे हुए। नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, बट अपने रहनी में कहीं कर तो नहीं रहे, व्यक्तिवाद में पढ़कर, स्थानवाद में पढ़कर, दिस स्थान इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, वाणी कुछ भी कहती हो, दिस व्यक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, उन्होंने जो कह दिया वो सत्य है, चाहे वाणी से उल्टा ही क्यों ना कह रहे हो, तो हम वाणी को झूठा सिद्ध तो कर रहे हैं। बहुत ध्यान रखना है, चलना है तो वाणी पे चलना है, कोई भी उसके खिलाफ कह रहा हो उसकी बात नहीं मानना। हमें कैसे पता लगेगा भाई? मैं ये सोचा करती थी, मुझे क्या पता, मैंने वाणी नहीं पढ़ी तो मुझे क्या पता कोई खिलाफ कह रहा है या फिर कोई वाणी के अनुरूप कह रहा है। हमें तो पता ही नहीं अनुकूल है या प्रतिकूल है, हमने वाणी नहीं पढ़ी। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही सुंदर साथ जी, क्योंकि हम श्री मुखवाणी, मेरी मैं कह रही हूँ, मैं श्री मुखवाणी से नहीं जुड़ी, इसीलिए मुझे कभी पता ही नहीं लगा कि कौन वाणी के अनुरूप बात कर रहे हैं, कौन इसके प्रतिकूल बात कर रहे हैं, कौन अनुकूल बात कर रहे हैं। तो यदि वाणी से जुड़ेंगे, अपनी दिव्य वाणी से हम जुड़ेंगे, कोई हमें भटका नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रह्म वाणी को पढ़ना, मंथन करना, चितवन करना इतना जरूरी है। चितवन करेंगे, पिया से कनेक्ट करेंगे सुंदर साथ जी, अंतरात्मा गवाही देगी, दिस इज द राइट पाथ। एक बार अंदर से आवाज जरूर आएगी, इफ वी आर कनेक्टिंग एवरी डे। अगर हम रोज उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, अभी सिग्नल मैच नहीं हो पा रहा है, मेरी वेवलेंथ मैच नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरी रहनी इतनी उच्च नहीं है, पर राजी सिग्नल देंगे, आवाज आएगी अंदर से कि यू आर ऑन द राइट पाथ। अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, और पिया तेरी सुगंधी, तेरे आने की सूचना मुझ तक पहुंच रही है, वो जीपीएस लग गया है मेरे अंदर, इतने जो बता देता है कि इतने क्षण में तुम अपनी मंजिल पर होगे। कार में जीपीएस लगाते हैं ना सुंदर साथ जी, वो जीपीएस अंदर फील होने लगता है कि इतने क्षणों बाद, कितने वो राजी जानते हैं, कुछ क्षणों बाद पिया आप मिलने वाले हो। अब वो क्षण है, वो पल हैं, वो दिन हैं, वो हफ्ते हैं, वो महीने हैं या वो साल है, वो राजी जानते हैं, पर वो जीपीएस अंदर फील होने लग जाता है। और वो जीपीएस कोई और नहीं है, वो स्वयं धनी है, क्योंकि उनके आने की सूचना भी कोई और नहीं दे सकता, वो खुद दे सकता है सुंदर साथ जी। कोई नहीं जानता वो मुझे कब मिलेंगे, केवल वो जानते हैं। तो वो जीपीएस जो अंदर महसूस होता है, वो आप खुद ही हो, मुझे पता है पिया जी। अब पति के साथ रहो ना, शुरू शुरू में पति पत्नी शादी होती है ना, इतनी आदतें एक दूसरे की पता नहीं होती, धीरे धीरे महीना साल गुजरते जाते हैं, पता होता है कि इस सिचुएशन में शी विल रिएक्ट लाइक दिस, ही विल रिएक्ट लाइक दिस, अगर ऐसी सिचुएशन आई है ये ऐसे ही करेंगे, पता होता है। तो अब पिया वाणी पढ़ के, आपके साथ समय बिता के, आपके वांग्मय कलेवर के साथ समय बिता के, हमें पता लगता जा रहा है कि मेरी सिचुएशन ऐसी बन रही है ना, तो इस प्रकार का आप करने वाले हो। आपकी मास्टर प्लानिंग का जो ताला है ना, वो धीरे धीरे, बीतक साहब कुंजी है, धीरे धीरे ऐसे लगता है दिल को छू के वो कुंजी मुड़ती जा रही है खोलने की तरफ। बंद पड़ा था वो ताला, अब वो हिलने लग गई है, वो कुंजी, वो चाबी हिल रही है, मेरे दिल को टच कर रही है ये चाबी, मेरे आत्म हृदय को छूते हुए ये चाबी घूमना शुरू हो चुकी है। कब वो ताला
खुल जाएगा और पिया दिख जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। सुंदर साथ जी कहते हैं इस वाणी को तुम झूठा सिद्ध करने में लगे हो, टेढ़ा कहावो, क्या ये तुम्हारा धर्म है? वैष्णव कहाए के उल्टे चलिए, स्वयं को वैष्णव कहलाकर उल्टी राह पर चलना, ये नहीं तिनके कर्म। वैष्णवों को बहुत सुंदर प्रबोध किया गया, अब हमें भी कह रहे हैं ब्रह्मंगना कहाए के उल्टे चलिए। ब्रह्मंगना का लक्षण तुम में एक भी नहीं है, उल्टी राह पे चल रहे हो। तुम्हें मैंने कहा है अपना दिल दे दो, तुम दिल के सिवाय और बाकी सब कुछ देने को तैयार हो, नारियल देने को तैयार हो, बागा चढ़ाने को तैयार हो, प्रसाद भी भर कर लाते हो, वो भोग भी भर के लाते हो मेरे लिए, बाकी सब कुछ कर लेते हो, दिल के सिवाय तुम देने को तैयार हो, और वो भी व्यापार के रूप में। क्योंकि आपने हमारी ये इच्छा पूरी की तो हम ये चढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कर दी है। तो जैसे स्वामी जी एक सुंदर चर्चा में बोल रहे थे, जैसे हमने घर में कुछ काम करवाना हो या फिर लेबर लगाते हैं या किसी व्यापारी से कुछ काम हो, तो क्या कहते हैं उनको, आधे पैसे आप अभी ले लीजिए, आधा काम होने के बाद हम आपको देंगे। राज जी के साथ भी हम यही व्यापार कर रहे हैं कि राज जी अभी इतना दे देते हैं, काम हो जाएगा तो इतना चढ़ा देंगे, पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, है ना, हु नोज। तो बाकी हम बाद में चढ़ावा चढ़ाएंगे आपको। कहाँ व्यापार से कम रखा है, प्यार में व्यापार नहीं होता सुंदर साथ जी। दुनियावी मांगे मांगते हैं, कितनी बड़ी, कितना गुना अपने सिर पे लेते जा रहे हैं, ऊपर से व्यापार और करते हैं। आधा अभी दिए जा रहे हैं आपको, आधा बाद में देंगे जब काम कर देंगे। क्या हमारे क्या लगे हुए हैं वो सुंदर साथ जी, शब्द भी नहीं बोला जाएगा। वो क्या समझा हुआ है श्री राज जी को, क्या मांगना चाहिए उनसे और क्या मांग के पूरा जीवन व्यर्थ करते जा रहे हैं। कहते हैं तुम दिल दे के तो देखो, ये जो माया की मांगे हैं वैसे तो खत्म होती हैं तो दिल दिया जाता है, पर यदि आसपास ब्रह्मांड में कुछ है वो तो बोनस में मिल जाता है। पगली तुमको पता ही नहीं मैं तुमसे प्रेम कितना करता हूँ, इस नश्वर तन से भी मैं तुमको प्रेम करता हूँ, उसको भी कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम दे के तो देखो, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, क्या ये हमारा धर्म है सुंदर साथ जी? क्या इस राह पे चलना, उल्टी ब्रह्मांगना के लिए जो लक्षण लिखे गए हैं उनसे उल्टे लक्षण लेकर उल्टी राह पे चलना, बहुत दूर निकल आए हैं, यू टर्न नहीं मिलेगा, जल्दी मुड़ जाइए सुंदर साथ जी, नहीं तो बहुत दूर निकल जाएंगे और राज्य का दीदार कहाँ रह जाएगा। कहते तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, साथ साथ अपना सिखापन लेना है। When we connect to श्री मुखवाणी तब इसका फायदा है। वैष्णवों पे थोप के आगे चले जाएंगे, उनके लिए श्री जी ने ये कहा था, मेरा क्या लेना देना है। वैष्णव सुन रहे हैं अभी बैठ के सुंदर साथ जी, सुन कौन रहा है? जीवन में किसको उतारना है? मुझे उतारना है, मेरे लिए कही है, एक एक बात मेरे लिए उन्होंने कही है, जो हमारे लिए शोभनीय हो, जो एक ब्रह्मांगना को सूट करता हो। ये मुझे सूट नहीं करता भाई, ऐसे हम नहीं करेंगे, ये मुझे सूट नहीं करता, ये हम पहनेंगे नहीं, ये हेयर स्टाइल मुझे सूट नहीं करता, ये कलर मुझे सूट नहीं करता, ऐसे चलना मुझे सूट नहीं करता, ऐसे बोलना मेरे पति की गरिमा पे सूट नहीं करता। तो हम उनके साथ जाते हैं, पति के साथ कोई ऑफिस पार्टी में, चाहे कैसे भी हो वैसा बिहेव करते हैं, अंदर से कैसे भी हो रहनी करके दिखाइए दुनिया को, किसकी ब्रह्मांगना है, किसकी गरिमा के अकॉर्डिंगली प्रेम की ध्वजा बन के दिखाना है सुंदर साथ जी। देखी ते वैष्णव अति सुंदर, नीके बनावत भेख, अरे वाह, कहते हैं देखने में तो वैष्णवो तुम बड़े अच्छे लगते हो। क्यों? तुम्हारा अधिकतर ध्यान वैष्णवों को बोल रहे हैं, उस समय बोल रहे हैं क्योंकि सामने वही बैठे हैं, आज हम बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पिछले कारण ये वाणी कही, मेरे लिए कही है। कहते देखने में तो बड़े अच्छे लगते हो, ज्यादातर ध्यान तुम्हारा सजने संवरने में ही रहता है, नीके बनावत भेख, इसी शरीर का भेख बनाने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाती है। माला तिलक धोए धोती पहरे, वो ये पहनते हैं, हम क्या पहनते हैं? ये उनके लिए कहा है, अपने पे घटाना है सुंदर साथ जी। हम कैसे तैयार हो के कहाँ कहाँ जाते हैं, सुधरना तो पड़ेगा। धनी को पाने की रट लगाई है,
पर सुधरना नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। आज तक जितने परमहंस हुए, जितनों से पता लगा कि उन्होंने पाया है, जितनों का हमें पता है, वो वेरी सिंपल रहे सुंदर साथ जी, सिंपलेस्ट रहे, तो उन्होंने पाया। ये उनके गुण नोट करते जाएंगे, क्योंकि इश्क नहीं आता, राजी आप दिखते नहीं, जिन्होंने पाया उनकी रहनी देख लेते हैं ना, थोड़ी तो कॉपी करनी पड़ेगी ना सुंदर साथ जी। कहाँ दुनिया के कॉम्पिटिशन्स में कॉपी करते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा लिया हम भी लेंगे ना, मेरे महाराज जी ने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूंगी, मेरे स्वामी जी ऐसा करते हैं मैं भी कोशिश करूंगी, मेरे सरकार श्री ऐसा करते थे मैं भी कोशिश करूंगी, उनकी उच्च रहनी की को अपनाने की मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगी। उस पे माला तिलक धोए धोती पहरे, एक दूजे के देख, एक दूजे की देखा देखी, तुम साफ सुथरी धोतियां और वस्त्र पहनते हो, मालाएं एवं सुंदर तिलक धारण करते हो, हम एक दूसरे की देखा देखी, अरे इन्होंने इस बार भंडारे पे इतना हैवी पहना, हम अगली बार और हैवी पहनेंगे, हम ये करते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर सुंदर आजकल तो टीके भी लगा के आते हैं, ऐसे लगता है जैसे शादी में आए हो सुंदर साथ जी। हमारे परमहंसों ने कैसी रहनी अपनाई है, जिनको मिला है, हमने वैसी रहनी पे चलने की कोशिश जरूर करनी है। कहाँ तुम और कहाँ ते आए, और कहाँ तुम्हारा घर, कहते हैं तुम्हें पता भी है एक कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी, कहाँ अभी रह रहे हैं और कहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं, पाओगे कौन तर, तर के कहाँ जाओगे तुम, कैसे उनको पाओगे, कैसे तैरना है इस भवसागर में तुमको पता भी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल कोरे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। यदि हम भी ऐसी रहनी रह रहे हैं तो हम भी कोरे हैं, ऊपर ऊपर से ले लिया है। मुझे उस दिन डॉक्टर प्रवीण की बात बहुत अच्छी लगी, जब तक ज्ञान हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी जयराम कंसारा भाई की, फ्रॉम हियर टू हियर, बिफोर एंड आफ्टर, चिंतामणि जी की करेंगे, लालदास जी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, क्योंकि भीम भाई जी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, गोविंद व्यास जी की हो रही है, और कितने सुंदर साथ रास्ते में मिलते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। व्हाई डोंट वी, हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान को हम कंठ तक या मैक्सिमम थोड़ा और अंदर तक, बस उससे ज्यादा नहीं हो रहा, हमारी रहनी नहीं बदल रही। जब तक ज्ञान डेली लाइफ में नहीं अप्लाई करेंगे तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। धर्म अलग और डेली लाइफ अलग, ऐसे नहीं होता है सुंदर साथ जी। धर्म को जब तक अप्लाई नहीं किया जाता, हमारी रोज की प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती, तब तक ज्ञान को केवल पढ़ने से सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। सुनने से थोड़ा सा, पढ़ने से लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा, होगा, पर जो हम चाहते हैं ना, हमारी मंजिल बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, हमारी मंजिल पिया जी हैं, रास्ता भी पिया जी हैं, दीदार की आशा, दीदार का विश्वास है, तो हमें बदलना तो पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। तो जो हम पढ़ें, जो हम सुने, जो हम मंथन करें, जरूर जरूर प्रैक्टिस में लेके आए, सो दैट वी कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। राजी कहें सोनिया फ्रॉम हियर टू हियर, धनी कहेंगे वहां जाके सुंदर साथ जी, मेरी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा भी वहां जाके जरूर होगी, और पिया खुद इस बीतक को कहेंगे हमारे सामने बैठ के कि तुम ऐसे से ऐसे बदल गई थी। कितना प्रेम भरी हंसी होगी उस पल में सुंदर साजी, तुम यहीं की यहीं रह गई थी तो क्या कैसे आंखें उठाएंगे। कहते तुम कौन हो याद करो, हमें भी कह रहे हैं, वैष्णवों को तो कह ही रहे हैं, आज मुझे कह रहे हैं सुंदर साथ जी, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो, कैसी उच्च रहनी तुम्हें अपनानी है, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ की क्या अमीरी बतानी, यहाँ का क्या बताना, मैं इस पद पे काम करता हूँ या करती हूँ, इतना मैं कमाता हूँ, इतना बड़ा हमारा घर है, कहाँ से आए हो, पता है तुम्हारे पास कितने खजाने हैं, उसकी बात करो। हाउ मच
रिचनेस वी हैव, एक्चुअली हमसे अमीर कोई है ही नहीं। मेरे अंदर, मेरे धाम हृदय में 25 पक्ष जिसकी एक कंकरी 14 तबक उड़ा दे सहन न कर पाए, वो मेरे धाम हृदय में, हर एक सुंदर साथ के धाम हृदय में, आत्मा के हृदय में समाया हुआ कितने रिच हैं सुंदर साथ जी। उस रिचनेस को महसूस किया है कभी, या भिखारियों की लाइन में ही लगे रहेंगे? आइए खड़े हो जाएं उनके बाएं हाथ आके, कहते तुम मेरी महारानियां हो। कहाँ खड़ी हो गई जाके? याद करो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा अखंड घर कहाँ है? वहां मेरे साथ उस अखंड घर में कितनी प्रेम भरी लीलाएं तुम करते हो। एक कल मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें था एक, हम पूरे परम धाम का वर्णन सुनते हैं, कहते एक जो थंब है उसमें अनगिनत अनंत नग लगे हुए हैं, एक नग का वर्णन भी यहाँ नहीं हो सकता। एक नग में भी तुम अटक के दिखाओ तो तुम्हें मैं मान जाऊं। एक नग में अटकाव करके दिखाओ, कहाँ भागते फिर रहे हो? इतनी शोभा अपरंपार मेरे परम धाम की है। उस एक नग में सारी हम सारों की शोभा समा जाती है, उसमें हम सारी दिखाई देती हैं, उसमें जब खड़ी हो जाती है एक नग में दिखाई देते हैं राजी श्यामा जी, और हम सारी रूह में सारे परम धाम को समा लेता है वो अपने अंदर, क्योंकि मेरे पिया का स्वरूप है। सोचिए कैसी प्यारी लीलाएं होती हैं वहां। जिस संसार में रह रहे हो वो कैसा है, इसको तोलते जाओ, रोज अप्लाई करना है सुंदर साथ जी। और श्री कृष्ण जी अखंड रूप से कहाँ पर लीला कर रहे हैं और उनको पाओगे कैसे? पिया अखंड रूप से कहाँ है, उनको कैसे पाना है? सुंदर साथ जी श्री कृष्ण कहाँ लीला कर रहे हैं, सुंदर साथ बताएंगे। श्री कृष्ण जी अखंड रूप से, उनमें भले ही राज्य का आवेश आज ना हो, पर कहाँ आज भी लीला कर रहे हैं, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की तैयारी बहुत सुंदर हो रही है, तो इसलिए जी अनिल भाई या किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अखंड कृष्ण ने पहले व्रज में जो रास खेला, फिर बाद में सबलिक के महाकारण में जो रास अखंड है, वहां से कृष्ण है, जो उसे हमें रास बिहारी कहते हैं। और जो व्रज में लीला की माल, जो 11 साल का कृष्ण था, वो सबलिक के कारण के अंदर अखंड है। प्रणाम जी। नाम जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास की लीला अखंड, रास बिहारी जी आज भी वहां लीला कर रहे हैं, और सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज की लीला अखंड, बाल मुकुंद जी के रूप में आज भी वहां लीला हो रही है। अति सुंदर। कहते तुम उनको कैसे पाओगे? वैष्णवों को बोल रहे हैं, उनकी वाणी में लिखा भी हुआ है, उत्तम भेख धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहा वो। कहते हैं सच्चे वैष्णवों की नकल करते हुए तुम उत्तम वेशभूषा धारण कर लेते हो और स्वयं को भी श्रेष्ठ वैष्णव मानने लग जाते हो। सच्चा वैष्णव है कौन? जो वैष्णव बस करे नव अंग, सो वैष्णव क्यों ना जगावो। जो अपने 9 अंगों को वश में कर लेवे, ऐसे वैष्णव तुम अपने जीव को जागृत क्यों नहीं करते? ऐसे वैष्णव बनकर, सच्चे वैष्णवों की नकल करते हुए। सच्चे वैष्णव होते कौन है सुंदर साथ जी? सच्चे वैष्णव केवल और केवल ब्रह्मात्माएं हो सकती हैं, और वो ये उत्तम वेशभूषा धारण नहीं करती जो ऊपर की होती हैं। ऊपर तो वो धारण करता है, उत्तम से उत्तम वेशभूषा धारण करता है, दिखाना उसको पड़ता है जिसके पास ना हो। जिनके अंदर होता है उसको दिखाना नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी आज तक किसी परमहंस ने दिखाया नहीं। जो कहते हैं हम अक्षरातीत हैं, वो होते नहीं है, और जो होते अक्षरातीत हैं वो कहते नहीं है। जिनके अंदर वो लीला कर रहे होते हैं, कभी नहीं कहते मेरे अंदर लीला हो रही। तुम उत्तम वेशभूषा धारण कर लेते हो, उनकी अंदर की रहनी भरी वेशभूषा को तुम्हें पता ही नहीं क्या होती है, और स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हो। ये हमारे लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी।
हम भी उत्तम वेशभूषा तो धारण करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ ब्रह्मात्मा के ठप्पे लगा के फिरते हैं, पर सच्चा वैष्णव, सच्ची ब्रह्मांगना भी वही है जो गुण अंग इंद्रियों को अपने वश में कर ले और अपने जीव को खड़ा कर ले। सुंदर सा जी ये ब्रह्मवाणी पढ़ के 9 अंगों को वश में करने का तात्पर्य गीता के उस कथन से है, नव द्वाराणी संयम्य, अर्थात ध्यान से पूर्व इंद्रियों के 9 द्वारों को संयमित करना। इसमें इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है, बाहर दौड़ने की बजाय अंतर्मुखी हो जाएं। सुंदर साथ जी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर का देखना बंद हो और अंतर दृष्टि की ओर लेकर जाना है तो अंतर्मुखी तो होना पड़ेगा। तुम 5 के बांधे 5 देखत हो। बहुत सुंदर कहते हैं, ये बात तुम स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि तुम्हारा ये शरीर भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है, तथा ये 14 लोक भी इन 5 तत्वों के बने हुए हैं। 5 के 14 भवन, तुम भी इन 5 के ही बंधे हुए हो, और 14 लोक भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है। जब महाप्रलय में 5 तत्व ही समाप्त हो जाएंगे, ये 5 प्रलय हो जासी, पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन? क्या वेट कर रहे हो? वृद्ध होके करेंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम। आप चाहे इस समय बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे वृद्ध हो, वर्तमान इज द बेस्ट टाइम इस खोज के लिए, उनको पाने के लिए। कहते हैं बहुत सुंदर, एक बार एग्जाम्पल भी दिया गया था, कहते हैं एक कहानी भी आपको सुनाई गई थी कि उनको अर्पित करना है तो सड़ा गला फल थोड़ी अर्पित करोगे। सुंदर साथ जी वृद्धावस्था तक तो गल जाएंगे हम, सड़ जाएंगे, उठा नहीं जाएगा, घुटनों में भी दर्द होगी, पीठ में भी दर्द होगी, फल जैसे थोड़ा थोड़ा सड़ने लगता है वैसा होना लग जाएगा। तो वो अर्पित करोगे क्या पिया के चरणों में, या फ्रेश बिल्कुल युवावस्था में ही अर्पित कर दोगे स्वयं को? बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, टुडे इज द बेस्ट टाइम। ना येस्टरडे था ना टुमारो था, टुडे वर्तमान बेस्ट टाइम है, आज पीछे नहीं हटना। जब महाप्रलय में 5 तत्व समाप्त हो जाएंगे तब तुम अपने अखंड घर को कैसे खोजोगे? सुंदर साथ जी बताएंगे 5 तत्व कौन से हैं, किन 5 तत्वों से ये बना हुआ है हमारा ब्रह्मांड? 5 तत्व कौन से हैं सुंदर साथ जी? जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से ये 14 तबक भी बने हैं और हम भी बने हुए हैं, साथ में ये शरीर भी उसी से बना हुआ है। कहते ये समाप्त हो जाएगा, समाप्ति की तरफ बढ़ने लगेगा तो कैसे पाओगे उसको? अभी पाना शुरू अभी कर लो, वो मेहनत वो तैयारी अभी करनी शुरू कर लो। ए बानी तो अपरस करे आत्म, अपरस करे आत्म। श्री वल्लभाचार्य की वाणी तो आत्मा को निर्मल करती है। साथ साथ प्रबोधित करते ही साथ में बता देते हैं कि वाणी तो तुम्हारी बहुत प्यारी है, बहुत मीठी वाणी है, आत्मा को निर्मल करती है। अपरस करे आत्म, तुम अपरस करो बाह्य रंग। कहते वाणी तो आत्मा को निर्मल करती है, तुम बाह्य शरीर को ही निर्मल करते रहते हो। आता था ना सुंदर साथ जी, हरिदास जी कितनी बार नहाते थे दिन में, है ना? हमने वहां पे सुना था, उनकी सेवा तो दिल से सेवा करते थे वो तो। पर यहाँ तो केवल नहाते ही जा रहे हैं, केवल बाह्य शरीर को ही स्वच्छ करते जा रहे हैं, वाइट वाइट उजले चमकते कपड़े पहनते जा रहे हैं। आकार अपरस किए कहा होए, इस शरीर को निर्मल कर करके, स्वच्छ कर करके क्या होगा भला? बार बार नहा नहा के क्या होगा? एक दिन में इतनी बार करोगे। इन्हें आत्म सो कैसो संबंध, इसका आत्मा की स्वच्छता से कैसा संबंध? कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध इसका नहीं है। जीव के ऊपर बहुत सुंदर भावार्थ स्वामी जी लिखते हैं, श्री राजन स्वामी जी का टीका यदि आप चाहें सुंदर साथ जी spjin.org से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे टीका सुंदर वहां पर भावार्थ सहित अवेलेबल हैं। इवन कि यदि आप पारायण घर में करना चाहते हैं बिना अर्थ के, विच इज नॉट रेकमेंडेड, पर
यदि पाठ रखते भी हैं वहां बिना अर्थों के भी अवेलेबल हैं, वहां भी जा सकते हैं। क्या पता कोई वही ढूंढने जाए और टीका वाला खोल के पढ़ने लग जाए, वापस जा ही ना पाए। जीव के ऊपर आत्मा दृष्टा होकर विराजमान है। जीव अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार के द्वारा ही कोई कार्य कर सकता है। विकारों का सृजन अंतःकरण से यानी इनसे ही प्रारंभ होता है। विकारों का सृजन जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होता है। यदि अंतःकरण स्वच्छ हो, ये स्वच्छ हो, शरीर नहीं बोल रहे स्वच्छ हो, यदि हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो तो जीव और आत्मा भी स्वच्छ माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इस चौपाई में आत्मा को निर्मल करने का यही अभिप्राय है। आत्मा तो होती ही निर्मल है, क्या बेचारी दोष लेके बैठ गई है। बस एक ही दोष है कि जीव भाव को प्राप्त हो गई है। आत्मा में कोई दोष नहीं, वो तो दृष्टा है सुंदर साथ जी। उसमें तो 25 पक्ष युगल स्वरूप सब समाया हुआ है सूक्ष्म रूप से, कोई दोष नहीं। बस एक कहते गुनाह लग गया कि वो जीव भाव को यहाँ प्राप्त होके बैठ गई, उस पे दृष्टि पड़ी और स्वयं को वही समझने लग गई। वो तो हमेशा सदा सर्वदा निर्मल है। तो जीव और आत्मा, जीव स्वच्छ है यदि हमारे मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। अब सोचिए सुंदर साथ जी, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज एक्सप्लेनिंग कि यदि जीव स्वच्छ नहीं होगा, आत्मा की दृष्टि जीव पे पड़ी हुई है, जीव भाव को वो प्राप्त हो गई है। यदि मेरा जीव ही स्वच्छ है और वो जीव भाव को प्राप्त भी हो रही है तो स्वच्छता कोई तो प्राप्त हो रही है। अगर यही साफ है सुंदर साथ जी, इनमें कोई खोट नहीं, कोई विकार नहीं है, तो आत्मा जीव भाव को प्राप्त होते हुए भी कितनी सफाई देख रही है वो मेरे जीव की। उस पर इतना पर्दा आएगा नहीं, फिर बहुत जल्दी पिया को पा सकती है, जैसे भीम भाई देखना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनका ये स्वच्छ था। आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी क्यों जल्दी हो जाता है? गोविंद जी व्यास कैसे करने लग जाते हैं, आते ही अभी समझा चर्चा करने लगे, क्योंकि स्वच्छता लेकर आए हैं अपने अंदर। जीव की स्वच्छता कितनी जरूरी है चितवन में बैठने के लिए भी। इसीलिए तो बार बार स्वामी जी कहते हैं खाना भी ऐसा खाओ कि जीव पे असर ना हो। मन इसी में फंसा रहता है, मन कैसे स्वच्छ होगा? खाली शरीर को सजाने में ना फंसे रहो, टाइम तो वेस्ट होता है, मन उसमें फंसा रहता है सुंदर साथ जी। जब तक ये साफ नहीं होंगे तब तक उस तरफ मुड़ना बहुत मुश्किल है। ये हमारे परमहंसों ने करके दिखाया है, साक्षात एग्जाम्पल, उदाहरण साथ में लेकर चलेंगे ना। दोज हु डिड, जब भी एक वो की जाती है ना, कोई रिसर्च की जाती है, फॉर एग्जाम्पल मार्स पे जाना है या कहीं भी जाना है, चांद पे जाना है, हमेशा पहले जो गए हैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया जाता है। क्या क्या वो साथ लेके गए थे और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इसमें मॉडर्नाइजेशन क्या की जा सकती है, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स किए थे और आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। हमारे परमहंस जिन्होंने पाया, क्या क्या उन्होंने किया कि हम भी करें। आज के हिसाब से क्या हम इम्प्रूवमेंट करेंगे? हम तो उतना भी चलने, उतना भी नहीं चल सकते हम। उनका एक कण भर भी यदि हमारे अंदर आ जाए ना तो राज्य दूर नहीं है सुंदर साथ जी। तो आज से परमहंसों पे नजर रखिएगा, क्या जो मैं कर रही हूं ये मेरे, जिनको भी आप मानते हैं सुंदर साथ जी, कोई बाउंडेशन नहीं है, दिस इज विदाउट बाउंडेशन। जिनको भी, जिनका भी आपके हृदय में जो निवास, जो स्वरूप निवास करता है ना, आप उनकी रहनी जरूर देख लीजिएगा, तब निवास करने की आज्ञा दीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। यदि आपने किसी को अपने हृदय में बसाया हुआ है, वाओ सुंदर साथ जी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जिनको भी आपने अपने दिल में बसाया है, क्या उनकी रहनी परमहंसों की रहनी से मैच करती है? फर्स्ट चेक कि मैंने सही
अब मैं सही राह पे चल रही हूं या नहीं। अगर नहीं तो इट मीन्स अभी खोज बाकी है। तो खोज कीजिए कि किन को बसाना चाहिए। वैसे तो मूल स्वरूप को बसाना चाहिए, तरहटी में बैठे श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को बसाना चाहिए, पर सामने भी हमेशा राज जी रहते हैं, किसी ना किसी एक तन में रहते हैं। उस तन से नहीं, उस जीव से नहीं, उस शक्ति से जुड़ना है। पर वो तन वैसी रहनी करके दिखाएगा और पता लगेगा कि उसी के अंदर वो शक्ति कार्य कर रही है। अगर आपके अंदर बैठे जो भी आपके सतगुरु हैं, अगर उनकी रहनी मैच होती है परमहंसों से, देन वी आर ऑन द राइट पाथ। नहीं तो खोज अभी बाकी है। आगे चलिए, देखते रहिए, आंखें खुली रखिए, कहाँ से वाणी मेरे अंदर प्रवेश कर पाती है, बिना किसी व्यवधान के प्रवेश कर पाती है। और जब वो स्वरूप आपके अंदर आता है, उस पे नजर रखिए सुंदर साथी, उस पे नजर रखिए, क्योंकि उसके अंदर अक्षरातीत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उनकी रहनी हमें रास्ता बताती जाएगी। अभी नहीं मिले हैं तो प्राणनाथ जी है ना सुंदर सा जी, सर्वोत्तम, उनकी रहनी पे नजर रखिए। मेरे पिया ने ऐसा किया था जो मैं अब कर रही हूँ, क्या वो ऐसा करते थे? तो दूर नहीं है, फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि हमारी चितवन कब लगेगी, पिया दीदार क्यों नहीं देते। असल विरहा तब आएगा सुंदर साथ जी। तो जीव और आत्मा भी स्वच्छ माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इस चौपाई में आत्मा को निर्मल किए जाने का यही अभिप्राय है। तुम झूठ को साजो समारो, बार बार क्यों कह रहे हैं? आज के समय की मांग है ये सुंदर साथ जी। हम माने या ना माने, हम इसमें फंसे हुए हैं, सजाने संवारने में और खाने पीने में। मोस्ट ऑफ द भंडाराज इफ यू विजिट, वहां पर आत्मिक आहार कितना मिलता है और शरीरों को कितना संवारते हैं, और खाने पीने के स्टॉल्स कितने होते हैं, खाने पीने की वैरायटी कितनी होती है, वो जरूर हम सुंदर साथ जानते हैं। सुंदर साथ जी बताने की जरूरत नहीं है, ये आज के समय की मांग है। कहते हैं ये सब करके ना मुझे ये ना बोला करो कि पिया मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। मैंने सब कुछ वाणी में लिखा, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते भी हो तो जीवन में प्रैक्टिकल उतारते नहीं हो। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे नहीं आएगी सुंदर साथ जी, हम खुद इस खेल को लेट कर रहे हैं। क्योंकि करनी माफक कृपा, करनी ऐसी करनी पड़ेगी। बी सिंपल इन ईटिंग, बी सिंपल इन लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये तो यहाँ की बातें हैं। तुम झूठ को साजो समारो, जो झूठा होए जासी। चला ही जाएगा वो तो, नष्ट ही हो जाएगा। हमारे ब्रिज के तन रह गए, कितनी सुंदर दिखती थी हम सुंदर साथ जी। ब्रज में तो नूर ही बड़ा होता था हमारे फेस पे, क्योंकि कृष्ण सामने रहते थे। उनके प्रेम में हर पल गलतान रहती थी। कितना सुंदर मुखार बिंद हमारा इस नश्वर जगत में। लोग याद करते हैं कि गोपी के रोम रोम में राजी थे। आज ही मैंने कुछ सुना, रोम रोम से मुझे याद आया सुंदर साथ जी, वो इतनी सुंदर बात थी। स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, बहुत पुरानी कोई चर्चा थी। वो कह रहे थे, रैंडमली लगाई मैंने और वो बोलना शुरू हुए। उन्होंने कहा, जब हम राजी को पा लेते हैं या उनका दर्शन हमें होता है, तो माशूक रोम रोम में होता है उस समय। मुझे इतना अच्छा लगा। गोपी कहती है, मेरे रोम रोम में श्याम है। आज भी जब कभी उनकी झलक भी मिल जाए ना, तो रोम रोम में दौड़ता है वो। मैं नहीं रहती उस समय। उस समय कहते हैं आत्मा आत्मा नहीं रहती उस समय, उसका रोम रोम राज्य बन जाता है। सोच के देखिए ये स्थिति कितनी सुंदर होगी, जब मेरे एक रोया रोया जिसको बोलते हैं ना, उसमें पिया पिया, एक एक रोया कितना सुंदर, एक एक रोम मेरा कितना सुंदर हो जाएगा। जब एक झलक पिया तेरी मिल जाएगी, उसके बाद से मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि एक बार तू मेरे रोम रोम में बसा, फिर नहीं निकलेगा, मुझे पता है।
आप सोच के देखिए ये स्थिति कैसी होगी, बह रहा है वो मेरे अंदर। उस पल को पाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है सुंदर साथ जी। वो पल हमारी मंजिल है, जब मेरे पिया सामने होंगे, जब मेरा रोम रोम तू होगा, तभी तो मैं और तू होंगे ही नहीं फिर, क्योंकि ऐसे बन जाता है। एकाकार कैसे होते हैं, मुझे ये सुन के पता लगा कि तब माशूक रोम रोम में क्रीड़ा करेगा। आप रहोगे ही नहीं, आप, मेरी आंखें मेरी नहीं है, मेरे हाथ मेरे नहीं है, मेरा मुखार बिंद मेरा नहीं है, वो तू हो गया है। ये होता है दर्शन का पल। कहते किसको सजा सवारने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो गोपियों के शरीर भी नहीं रहे जो मैंने ही धारण किए थे। कितना सजते संवरते थे कृष्णा के लिए, तब तो सामने मेरे पिया होते थे। आज वो शरीर भी चले गए सुंदर साथ जी। सजते भी थे तो केवल पिया के लिए सजते थे, तब सामने होता था वो। आज सजने संवरने की जरूरत नहीं। कहते मैं खुद वांग में कलेवर के रूप में आया हूं, वेरी सिंपल में आया हूं मैं, तो तू भी वैसी बन के दिखा। सच्चा सुख सांचे सुख देवे जो सांचा, सो कबे ओल खासी, उसको कब ओलखोगे, कब उसकी पहचान करोगे। जो सच्चा सुख, जो तुम्हें सच्चाई देगी, जो सच्चा ज्ञान देगा, जो तुम्हारी आत्मा जब जागृत होके उसको देखेगी, वो जो सुख होगा, ये एक पल जो होगा सुंदर साथ जी, वेरी ओन हमारा पल होगा वो। लाइफ में फर्स्ट टाइम, इस लाइफ में नहीं, जब से माया में आए हैं तब से ब्रांड न्यू वो पल होगा वो सुंदर साथ जी हमारे लिए, जब माशूक हमारे भी रोम रोम में दिखाई दे रहा होगा। जैसे पत्ते की नस नस में परम धाम में आप दिखाई देते हो, हर हर एक थंब के नग में आप दिखाई देते हो, पूरे थंब में अनगिनत नग, हर एक में पिया दिखाई दे रहे हो। पूरे वृक्ष पे अपार अपार फूल और पत्तियां, हर एक में पिया तेरा मुखार बिंद दिखाई देता हो। इस काल माया में मेरी आत्मा के रोम रोम में पिया दिखाई दे रहा हो। क्या डिफरेंस है सुंदर साथ जी। यहीं परम धाम मिल सकता है, यहीं बैठे मिल सकते हैं वो। बस इसमें से निकल के सुंदर साथ जी अब मुड़ना है, अब बहुत समय हो गया। अब सच्चे सुख की ओर बढ़िए। ये झूठा सुख जो क्षणिक होता है, आज सजाया फिर चला गया, फिर नए सूट खरीदने पड़ेंगे, फिर नया मेकअप खरीदना पड़ेगा, फिर नया सब कुछ खरीदना पड़ेगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें इतना सारा। जितना जरूरी है उतना कीजिए, पर करिए पर मरिए नहीं सुंदर साथ जी, इसी होड़ में ना लग जाइए। अब उसकी पहचान करनी है जिससे सच्चा सुख, अखंड कभी ना मिटने वाला, अखंड सुख देने वाला, वो मेरे पिया गोपी की तरह हमारे भी रोम रोम में महसूस हो हमें। बस दिल उनको देना है सुंदर साथ जी, कुछ नहीं मांगते वो हमसे। एक ही बात है जिसमें सारे बराबर हैं, एक ही बात है बस। कहते हैं, कबीर जी ने ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर लिखते हैं कबीर जी। कहते हैं इसी में सारे बराबर हैं। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जा, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ रास। उसको पाने में कहते चौगान की गेंद होती है ना, कोई भी उठा के ले जाए, किसी को बिलोंग नहीं करती, वो बाग में पड़ी हुई है, कोई भी उठा ले उसको चौगान में से, चाहे वो राजा हो चाहे रंग को, कोई फर्क नहीं है, उसको हर कोई पा सकता है। चाहे वो जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वरी सृष्टि, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो। हम तो ब्रह्म सृष्टियों का दावा लेके बैठे हैं। हम चाहे यहाँ राजा बने हैं, चाहे रंक बने हैं, चाहे गोरे हैं काले हैं, चाहे जाति कुल कोई भी है हमारा, पर ये
जो चौगान की गेंद है ना, हम उठा सकते हैं। सुंदर साथ जी, हर एक को ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, पीछे नहीं रहना सुंदर साथ जी। और ब्रह्म सृष्टियों को तो स्पेशली सारी लाइन को क्रॉस करके कहते तुम इधर से आ जाओ, मेरे साथ में खड़े होना है तो इधर से आ जाओ, लाइन में ही खड़े रहना तो पीछे ही रहना, पीछे ही रहो तुम। फिर मेरे साथ खड़े होना है तो अलग से मैंने एक रास्ता बनाया है तुम्हारे लिए, जो ब्रह्म वाणी से होकर आता है। मेरे बगल में आके खड़े होना है तो उस रास्ते से आ जाओ, भिक्षुकों की लाइन में खड़े होना है तो पीछे ही रहना, तुम्हें आगे देखकर मुझे ही दुख होगा। तो इसलिए अब सुंदर साथ जी रोज ब्रह्मवाणी से जुड़े, किसी के भटकाने से हम भटकेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मेरे पिया क्या बात कर रहे हैं ब्रह्मवाणी में, और मेरे लिए क्या संदेशे आते हैं उनकी तरफ से, क्या संदेशे उन्होंने भेजे हैं, मेरे लिए आए हैं, मैं उनको पढ़ूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपने ही जीव को काबू में रखने के लिए मुझे क्षमा मांगनी पड़ती है। मुझे पता है सुंदर साथ का इससे दिल दुखता है, पर ये जीव को कंट्रोल में रखना पड़ता है सुंदर साथ जी। दोबारा नहीं कहूंगी। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।